खुदावन यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। मैं एवेंजलिस्ट कमल बिन शान, डायसिस ऑफ चंडीगढ़ से आपसे मुखातिब हूँ। आइए हम सब दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, इस सुहावनी शाम के लिए। खुदावन आपने एक बार फिर हम सब को आपके हुजूर खुदावन अपना जलाली नाम अपनी नापाक ज़ुबानों से लेने का मौका दिया। इस वक्त दुआ में शामिल हैं। ऑनलाइन सर्विस के ज़रिए हर एक को नाम बनाम के हुजूर आए खुदावन लेकर के आते हैं और हर एक को मसा देना और अपने नाम के जब खुदावन ये वचन यहाँ से बांटा जाए, होने दे कि वो वचन इच्छा मुताबिक नहीं बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार हो। जो कुछ भी वचन यहाँ से बोला जाए खुदावन हर एक के मनों में 60, 70 और 100 गुना फल लाने के ये दुआ मांगते हैं बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए अजीज़ो, आज का जो मनन का विषय है वो है अपनी रोटी सभोपदेशक उसका 11। आए अजीज़ो, आज का वचन 8 आयत तक। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। यदि बादल जल भरे हैं तब उसको भूमि पर उंडेल देते हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, या ये या वह, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। उजियाला मन भावना होता है और धूप के देखने से आंखों को सुख होता है। यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो उन सबों में आनंदित रहे, परंतु ये स्मरण रखे कि अंधियारे के दिन भी बहुत होंगे। जो कुछ होता है वो व्यर्थ है। ये खुदावन का कलाम है। उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे, तन मन और धन उसे दो। गीत नंबर 175, 175, तन मन और धन उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा नजात पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना ही काफ़ी नहीं है, औरों को बचाना होगा।
दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा नजात पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीषें तुमको देगा। गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको देगा। गर पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू से दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा नजात पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना, और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके मरना। जिंदा रहने की शक्ति लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा नजात पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। आज का जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया, वो पढ़ा गया सबो उपदेशक की पुस्तक, उसका 11 अध्याय पहली आयत से लेकर 8 आयत तक। यहाँ पर यूँ लिखा है कि अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तो फिर उसे पाएगा। तो अजीज़ों, आज हम इस विषय के ऊपर मनन करेंगे कि ये जल के ऊपर रोटी डालने का क्या मतलब है और इसका फ़ायदा क्या है, और किस प्रकार हम उस रोटी को फिर से पाएंगे, किस प्रकार हम उस रोटी को फिर से पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पुस्तक सबोपदेशक, ये सुलेमान बादशाह के द्वारा लिखी गई। सुलेमान बादशाह ने 3 पुस्तकें लिखी हैं, और जिनमें से एक है सबोपदेशक। 935 BC में ये पुस्तक लिखी गई है, और इसमें सुलेमान बादशाह ने इस बात का जिक्र किया है कि अपनी रोटी को किस प्रकार हम पानी के ऊपर डालकर वापस कैसे ले सकते हैं, इसका मतलब क्या है, इस वर्ष का या इस कथन का मतलब क्या है, हम इसके ऊपर मनन करने जा रहे हैं। और अजीज़ों, इस वर्ष का मतलब जो है, इसकी जो डेफिनेशन कह लीजिए, वो ये है कि कुछ ऐसा करना, टू डू समथिंग काइंड और गुड, कुछ ऐसा अच्छा करना जो आपको उसकी वापस आने की, या जिसके लिए आप अच्छा कर रहे हैं वहाँ से वापस वो
आपके लिए भी कुछ अच्छा करे, इसकी उम्मीद नहीं होती, इसकी उम्मीद नहीं होती। तो बिना किसी आस के, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी फल की इच्छा के कुछ अच्छा करना, उसे कहते हैं कि अपनी रोटी पानी पर डालना। इसका मतलब है कि जिस प्रकार किसान बीज को धरती के ऊपर गिराता है ताकि वो बीज जो है फल लाए, उसी प्रकार इस कथन का जो मतलब है वो ये है कि आप को अगर खुदा ने ये शफ़क़त बख्शी है कि आपके पास खाने के लिए या आपको बहुत सी बरकतों से नवाजा गया है, आप किसी की कुछ मदद कर सकते हैं, तो उस मदद से पीछे मत हटना और बिना किसी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आप लोगों की मदद करें। ये इस कथन का मतलब है और डेफिनेशन है कि टू डू समथिंग काइंड और गुड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। सो ये ऐसा जो है वो कौन लोग कर पाते हैं? आज की डेट में हम देखते हैं कि किस प्रकार बहुत मुश्किलात से लोगों का गुज़र बसर हो रहा है और इस महामारी के समय में किस प्रकार लोगों को खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है। तो इस समय में अगर हम इस लायक हैं कि किसी की मदद कर सके या किसी को भूखे को खाना खिला सके, किसी प्यासे को पानी पिला सके या किसी नंगे को कपड़ा पहना सके, तो हमें ये करना चाहिए। और आज का समय जो है हम सब मसीही भाई बहनों के लिए बहुत ही उत्तम समय है कि हम अपनी सेवाएं उन लोगों तक पहुंचाएं जो इस वक्त किसी भी हाल में, मुश्किलात में या खाने या कमाने की अवस्था में नहीं हैं। तो इस वक्त हम उन सब अजीज़ों की मदद कर सकते हैं। तो इस कथन का मतलब ये है कि आज हम इस अवस्था में हैं, खुदा ने हमें इस अवस्था में पहुंचाया है कि हम अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें। लेकिन ये मदद जो है वो कौन कर पाता है? ये मदद कौन कर पाता है? मदद कर पाते हैं वो लोग जो इतनी समझ रखते हैं या समझदार हैं, क्योंकि ये जो पुस्तक लिखी गई है सबोपदेशक, इसमें ये लिखने वाले जो हैं सुलेमान बादशाह हैं, किंग सोलोमन हैं। और हम सब जानते हैं कि किंग सोलोमन आज तक इस दुनिया में सबसे अमीर और सबसे अक्लमंद बादशाह हुए हैं। सबसे अमीर और सबसे अक्लमंद बादशाह हुए हैं, जो दाऊद बादशाह के बेटे थे। और हम जानते हैं किंग सोलोमन की कहानी कि किस प्रकार खुदावन ने जब उनको दर्शन दिए
तो खुदावन ने कहा कि मांगिए, आप मांग मुझसे क्या मांगता है। तो उस वक्त सुलेमान बादशाह ने क्या मांगा था? अकल और हिकमत, ताकि वो अपनी प्रजा की सेवा उस अकल और हिकमत से कर सकें। तो ये किताब लिखने वाले किंग सुलेमान बादशाह क्या कहते हैं कि अपनी रोटी पानी पर डाल दे। कहने का मतलब कि अगर तुझको ये शफ़क़त, खुदा ने ये बरकत दी है कि आप भूखों को खाना खिला सकें या ज़रूरतमंदों की सेवा कर सकें, तो ज़रूर कीजिए। क्योंकि सारी दौलत, शोहरत, अकल, हिकमत हासिल करने के बाद भी सुलेमान बादशाह अपने कथन में कहते हैं कि ये सब कुछ हासिल करने के बाद भी मैं अपनी अवस्था कैसी पाता हूँ? एक दीवाने सी। दीवाना क्या होता है? पागल। ये सब कुछ हासिल करने के बाद भी सुलेमान बादशाह कहते हैं कि मैं अपने आप को दीवानों सा पाता हूँ, क्योंकि दीवाना भी जब कोई बात करता है तो वो किसी की समझ में नहीं आती, और मैं भी जब ये अकल और हिकमत की बातें करता हूँ तो वो भी किसी की समझ में नहीं आती, वो भी किसी की समझ में नहीं आती। तो मैं दीवाने की और अपनी अवस्था को एक ही नज़रिए से देख पा रहा हूँ। दोनों की अवस्था एक जैसी ही लगती है मुझे। तो अज़ीज़ों, आज हम अगर इस काबिल हैं कि हम किसी ज़रूरतमंद की सेवा कर सकें या किसी ज़रूरतमंद का सहारा बन सकें, तो हमें बनना चाहिए। क्योंकि कलाम के मुताबिक लिखा है कि वो रोटी जो है, जो आप पानी पर डाल देंगे। पानी पर डालने का मतलब है कि जिस दान से आप किसी की सेवा करेंगे, उस दान का प्रतिफल आपको फिर मिलेगा। लिखा कि वो रोटी फिर तेरे पास को बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा, उस रोटी को फिर तू हासिल करेगा। कहने का मतलब है कि उसका प्रतिफल आपको किसी न किसी दिन ज़रूर मिलेगा। ये आश्वासन जो है खुदावन की तरफ से हमें मिला है। और जब हम आगे पढ़ते हैं कि किस प्रकार ये रोटी, ये हमारे अच्छे किए हुए अच्छे कामों का फल हमें किस प्रकार वापस मिलेगा, तो हम इसके लिए हमें एक दूसरे से जो मतभेद हैं, इन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। और सुलेमान बादशाह की तरह हमें खुदा से ये अकल और समझ मांगनी पड़ेगी कि खुदावन हमें इतनी समझ दे, हमें इतनी अकल दे कि हम तेरे सिखाए हुए, तेरे बताए हुए रास्तों पर चल सकें और उन अच्छे कामों को कर सकें जो आपने हमें करने को कहा है। तो ऐसे काम जो हैं वो कौन कर पाते हैं? जो इन चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं। कहने का मतलब एक समझ को प्राप्त कर लेते हैं। और जो समझदार व्यक्ति होता है वो हर किसी इंसान को सुनता है, सबसे पहले उसकी बात को ध्यान से सुनता है और अपने आप को दूसरों से बड़ा नहीं समझता, बल्कि उन सब लोगों को सुनता है जो उसको कुछ अच्छी बात बताते हैं और
उनसे ज़्यादा विद्वान या समझदार बनने की कोशिश नहीं करता है। और जो समझदार व्यक्ति होता है वो हमेशा दूसरों के विचारों का स्वागत करता है, दूसरों के विचारों का अच्छी बातों को ग्रहण करता है, सुनता सीखता और उनका स्वागत करता है, ताकि उन बातों के ज़रिए वो इंसान खुदा की नज़र में और बेहतर बन सके। गलातियों की पुस्तक उसका 6 बाब और 9 आयत में हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि घबराना मत, जब तुम अच्छे काम करो तो घबराना मत। गलातियों की पुस्तक उसका 6 बाब और 9 आयत में लिखा है कि हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। कहने का मतलब, यदि हम अपने अच्छे कामों में सदा बने रहें और अच्छे काम करते रहें, कई बार तंग भी आ जाते हैं कि सिर्फ हम ही अच्छे काम करते रहें। क्या हमने इस बात का ठेका लिया हुआ है? लेकिन अजीज़ो, कलाम हमें सिखाता है कि डू नॉट बी वेरी, साहस ना छोड़ें और अच्छे कामों को निरंतर करते रहें, तो समय आने पर खुदा आपको वो उसका प्रतिफल भी देगा। खुदावंद आपको उसका प्रतिफल भी देगा। लेकिन अच्छे काम जब भी करें, ये सोच के ना करें कि इसका प्रतिफल हमें लेना है, ये सोच कर मत करें। क्योंकि कलाम में हमने जैसे पहले पढ़ा सबोपदेशक की पुस्तक में कि ये सोच कर नहीं, दान अगर करना है तो इस सोच से नहीं करना है कि मुझे वापस इसका अजर मिलेगा। लेकिन खुदावंद कहते हैं कि समय आने पर वो इसका अजर आपको लौटाएंगे। तो उससे पहले खुदावंद हमसे क्या चाहते हैं? खुदावंद हमसे क्या चाहते हैं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, एक दूसरे के परिवारों से प्यार करें और एक दूसरे को क्षमा करें। और अगर हमारे बीच में हमारे भाइयों द्वारा किसी भाई से कुछ गलती हो जाती है तो उसको माफ़ करें, उसको भूल जाएं और उसको भूल कर आपस में मेल मिलाप और मोहब्बत से रहें। तो हम इन चीज़ों में और मजबूत होंगे और हम आगे जा कर के सुलेमान बादशाह की तरह इस चीज़ को समझ पाएंगे कि जितना धन दौलत हमें इस ज़मीन पर हमें जितना धन दौलत खुदावन ने दिया है वो यहीं रहेगा। और उस धन दौलत के ज़रिए अगर हम कुछ अच्छे काम कर पाएँ तो इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। कलूसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 13 आयत में लिखा है कि बियर विद ईच अदर, एक दूसरे की सहलो और एक दूसरे को माफ़ करो, ताकि आपस में तुम्हारा प्यार और इखलाक बना रहे।
तुम्हारा प्यार और इखलाक आपस में बना रहे, ताकि तुम खुदावंद की बादशाहत में अव्वल और पहला फल होने के हकदार हो। 3 अध्याय कुलूसियों की पत्री 3 अध्याय 13 आयत में लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। तो जिस प्रकार खुदावन ने हम सब के अपराधों को क्षमा किया है, और जबकि हमारे अपराध बहुत बड़े हैं, हमारे अपराध अगर गिने जाएं तो बहुत बड़े हैं, लेकिन खुदावन ने हमारे अपराधों को क्या किया है? माफ़ किया है। तो हम आपस में भाई लोग एक दूसरे के अपराधों को माफ़ क्यों नहीं कर सकते? हमें ये बात सीखनी है। सबसे पहले तो हम दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हो पाएंगे, तभी हम दूसरों की मदद के लिए तैयार हो पाएंगे। और मत्ती की इंजील उसका 7 बाब और 12 आयत में क्या लिखा है? मत्ती की इंजील उसका 7 बाब 12 आयत हमें सिखाती है कि इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। तो कलाम हमें क्या सिखाता है कि अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार करें, तो हम भी एक दूसरे के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करें। हम भी एक दूसरे के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें। तो तब हम इस लायक या इस मकाम पर आएंगे कि हम किसी की सेवा कर सकें, हम अपनी रोटी को जल पर डाल सकें। कास्ट दाई ब्रेड ऑन वाटर्स, अपनी रोटी पानी पर फेंक सकें, अपनी रोटी पानी पर फेंक सकें। कहने का मतलब है कि हम दूसरों की सेवा कर सकें बिना किसी उम्मीद या आस के, बिना किसी उम्मीद या आस के। तो किस प्रकार हम देखना चाहते हैं, आगे देखते हैं कि जब हम खुदावन के इन आज्ञाओं के ऊपर चलते हैं और अपने जीवन को खुदावन के लिए अर्पित करते हैं, तो उसका प्रतिफल हमें किस प्रकार मिलता है। लूका की पत्री उसका 19 अध्याय 9 आयत में लिखा है। लूका की पत्री 19 अध्याय और 9 आयत हमें क्या कहती है? तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का पुत्र है। ये किसके बारे में कहा गया? ज़कई के बारे में। ये ज़कई के बारे में कहा गया कि जब ज़कई खुदावन यीशु मसीह को देखना चाहता था, लेकिन भीड़ नाटा था और वो खुदावन यीशु मसीह के नज़दीक नहीं जा पाया, तो हम सब जानते हैं किस प्रकार ज़कई एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और खुदावन को सिर्फ देखने भर के लिए वो किस प्रकार उत्साहित और लालायित था कि खुदावन यीशु मसीह की एक झलक, सिर्फ एक झलक उसको दिख जाए या मिल जाए तो वो धन्य हो जाएगा। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ये जानते थे कि किस प्रकार ज़कई जद्दोजहद कर रहा है सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए। तो जब वो पेड़ पर से खुदावन यीशु मसीह को देख
रहा था, तो खुदावन यीशु मसीह जब वहाँ से गुजरे तो किस प्रकार खुदावन ने कहा कि ऐ ज़कई नीचे आ जा। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर खुदावन यीशु मसीह के सामने ज़कई ने अपने पापों का अंगीकार किया। जो बुरे काम वो करता था उन सब को माना, और जब खुदावन यीशु मसीह ने उसको कहा कि हे ज़कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। तो खुदावन यीशु मसीह उसके घर गए, तो वहाँ पर खाना खाया। तुरंत आनंद से उसने अपने घर खुदावन यीशु मसीह को अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे और वह कि कहने लगे ये तो पापी है, पापी मनुष्य के यहाँ क्यों जा रहे हैं खुदावन यीशु मसीह। तो ज़कई ने खड़े होकर उनसे कहा कि हे प्रभु देख, उसने अपने मन से कहा, अपनी मर्जी से कहा, अपने बुरे कामों को जानता था वो, और उसने अपनी मर्जी से खुदावन के सामने ये कबूला कि ज़कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा कि हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ, तो उसे 4 गुना करके वापस देता हूँ। ज़कई ने देखे कितना बड़ा यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल सेट किया हम सब लोगों के लिए, कितना बड़ा एग्ज़ाम्पल सेट किया कि उसको पता था कि वो बेईमानी का पैसा कमा रहा है और वो लोगों से महसूल लेता था, कर लेता था। और यहाँ पर जब खुदावन यीशु मसीह के सामने उसने अपने बुरे कामों का अंगीकार किया और वो सब लौटाने का वादा किया जिनसे उसने चोरी से, चालाकी से पैसा ऐंठा था, तो खुदावन यीशु मसीह ने ये बरकत और ये आशीष उसको दी कि तब यीशु ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया है। तब वो साल्वेशन, नजात का वारिस बना ज़कई, जो कि पापी मनुष्य था, जो कि महसूल लेने वाला था और कर लेता था, लोगों को झूठ बोलकर या चोरी से या उलझा कर बातों में उनसे पैसा ऐंठता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने उसको उसके सब गुनाहों से माफ़ भी किया और उसको बोला कि आज यहाँ पर नजात आई है। और उसको भी खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। और पिछले इतवार हमने मनन किया था कि अब्राहम के बेटे और बेटियां होने के कारण हम सब खुदावंद की बादशाहत के हकदार हैं, उसकी बादशाहत के वारिस हैं। तो इस प्रकार ज़कई को भी खुदावन ने अपनी बादशाहत का वारिस बना लिया। और खुदावन ने कहा क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो आए अजीज़ो, हम देखते हैं कि किस प्रकार जब हम अच्छे काम करते हैं, जब हम भूखों को खाना खिलाते हैं, ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं, तो किस प्रकार खुदावन इन कामों से खुश होते हैं और हमें हमारे पापों से भी निजात दिलाते हैं। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम इन भूखों में से किसी को खाना खिलाते हो तो मुझे खिलाते हो, अगर तुम किसी प्यासे को पानी पिलाते हो तो मुझे पिलाते हो। हम जानते हैं खुदावन यीशु मसीह ने इन बातों के ऊपर बहुत ध्यान दिया है कि कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए।
और आज के इस दौर में अज़ीज़ों, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए ये मुबारक मौका है कि हम ज़रूरतमंदों की सेवा करें, हम ज़रूरतमंदों की देखभाल करें, क्योंकि हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है और आने वाले समय में हमारे लिए क्या फ्यूचर रखा है। लेकिन जो आज हमारे पास है, इसमें हम अपने अच्छे कामों के ज़रिए खुदावंद को खुश कर सकते हैं और उसके राज्य के वारिस हो सकते हैं। मत्ती की इंजील उसका 19 अध्याय और 21 आयत में जब हम देखते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर एक और व्यक्ति था जो इस नजात से, जो नजात ज़कई ने पाली, उस नजात से महरूम रह गया। वो कौन था सर? आइए हम देखते हैं। मत्ती की इंजील उसका 19 बाब और 21 आयत हमें बताती है कि यीशु ने एक धनवान व्यक्ति जब खुदावन यीशु मसीह के पास आया तो उसको खुदावन यीशु मसीह ने कहा, उसने सवाल पूछा कि मैं किस प्रकार वो अबदी बादशाहत में शरीक हो सकता हूँ। तो यीशु ने उससे क्या कहा? यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। क्या कहा खुदावन ने? कि अपना माल जो है वो बेचकर, धन संपत्ति, वो बहुत अमीर आदमी था जिस प्रकार ज़कई था, लेकिन ज़कई के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि ज़कई ने खुद इस बात का अंगीकार किया और माना और ख़ुद बोला कि मैंने जिसका भी लिया है उसको 2 गुना करके वापस दे दूंगा, या किसी का धोखे से भी लिया है तो 4 गुना करके भी वापस दूंगा। और यहाँ पर वो धनवान व्यक्ति खुदावन यीशु मसीह के करीब खड़ा है और खुदा की बादशाहत में बिल्कुल द्वार पर खड़ा है और सिर्फ एक कदम और बढ़ाना है उसको। और खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि अपना माल बेचकर कंगालों में बांट दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। लेकिन परंतु वो जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तो क्या देखते हैं हम? उसने अपना धन प्रिय जाना, और जो स्वर्ग में धन खुदावन यीशु मसीह ने उसको प्रॉमिस किया था, वो उससे महरूम रह गया। लेकिन एक महसूल लेने वाला व्यक्ति ज़कई उस नजात को, उस धन को हासिल कर गया। तो आज अज़ीज़ों, हम सब के लिए ये मौका है कि हम 2 व्यक्ति आपके सामने आज हमने देखे किताब मुक़द्दस में से, किस प्रकार एक व्यक्ति ने नजात हासिल कर ली और जो दूसरा व्यक्ति था उसको खुदावन ने ये रास्ता भी बताया, ज़रिया भी बताया, तरीका भी बताया कि किस प्रकार खुदावन की बादशाहत में शामिल होना है। बड़ा क्लियरली खुदावन सामने खड़े हैं, लेकिन वो इस बात से महरूम रह गया क्योंकि उसको अपना धन प्यारा था और उसने वो अबदी बादशाहत, वो अबदी जीवन की जो
का जो धन था उसको वो नहीं पहचान पाया। इसके बरकस, इसके उलट जब हम जक्कई को देखते हैं तो उसने अपने आप ऑफ़र किया कि मैं जिसका मैंने धोखे से लिया है उसको वापस करूँगा। तो आज हम इस बात को सोचें और विचारें कि हम जक्कई की तरह बनना चाहते हैं और नजात हासिल करना चाहते हैं, या उस धनी व्यक्ति की तरह कि ज़मीन के ऊपर जितना धन हमारे पास है हम उसको अजीज़ जानते हैं और उसी के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो हम उस अबदी जीवन के हकदार किस प्रकार हो पाएंगे। आज बहुत अच्छा सुंदर मौका है, ये समय है कि हम सब इस बात को समझें और आपस में मेल और मोहब्बत के साथ रहें, ताकि हम सब खुदावन के अबदी जीवन और अबदी बादशाहत के हकदार हो सके। क्योंकि खुदावन भी यही चाहते हैं कि कलाम ने अभी हमने आपके सामने पढ़ा कि मनुष्य का बेटा इसलिए नहीं आया कि सब मानव जाति हलाक हो, लेकिन हर एक को बचाने के लिए आया है। उसने मौका दिया है। तो आज हमारे पास ये मौका है कि हम सब इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को रोटी दें, बिना किसी प्रतिफल के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। और मैं ख़ास तौर पर आज सभी उन अज़ीज़ों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारे साथ ऑनलाइन हैं, और आज आप इस विषय के ऊपर ज़रूर मनन करें कि हमारे पास ये जो मौका खुदावन ने दिया है, हम एक दूसरे की मदद करें। अगर हमें खुदावन ने इस लायक बनाया है तो हम इस मौके को हाथ से ना जाने दें, इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं। और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस आज, बहुत से नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGOs भूखों को खाना खिला रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। हमारे मसीही अदारे भी बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारी कौम में, हमारी कलीसिया में भी, और हमारे देश में, अन्य जातियों में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बहुत मदद की ज़रूरत है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे डायसिस ऑफ चंडीगढ़ का, जिन्होंने ये पहल करी है। और अज़ीज़ों, मैं आप सब लोगों से जो इस वक्त ऑनलाइन है या बाद में इस सरमन को सुनेंगे, मैं आप सब से भी ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म डायसिस ऑफ चंडीगढ़, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया द्वारा तैयार किया गया है, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमारे बिशप साहब, हमारे सभी पासबान, हमारे खुदावन के सेवक इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किस प्रकार हम अपने अज़ीज़ों की देखभाल कर सकते हैं, इस ज़रूरत की घड़ी में उनका किस प्रकार ध्यान और ख़्याल रख सकते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि डायसिस ऑफ चंडीगढ़ के कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। और मैं बिशप साहब का भी धन्यवादी हूँ जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म उन सब पासबानों के लिए तैयार किया है, यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक ऑनलाइन के ज़रिए। तो डायसिस ऑफ चंडीगढ़ को भी इस बात की ज़रूरत है कि आप सभी अज़ीज़ इस मुश्किल घड़ी में डायसिस ऑफ चंडीगढ़ में मदद के लिए अपना अपना योगदान दे सकते हैं। और आने वाले समय में हम
एक बार फिर से जिस प्रकार कलाम हमें सिखाता है कि हम आपस में प्यार और मेल और मोहब्बत के साथ, प्रेम और अखलाक के साथ रहें और एक दूसरे के परिवारों की मदद करें। आज हम सब एक दूसरे की मदद के लिए अपने डायसिस के साथ जुड़कर इस बात में भागीदार हो सकते हैं। आप अपने पासबानों को कांटेक्ट कर सकते हैं। डायसिस ऑफ चंडीगढ़ में आप फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। और प्रेयर्स के लिए वी आर ऑलवेज़ देयर, क्योंकि हम गिरजाघरों में इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, अभी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ऑनलाइन प्रेयर्स के लिए भी आप सबका स्वागत है। और डायसिस ऑफ चंडीगढ़ का मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि हम सब पासबान आपके साथ रूबरू हो सकते हैं। ये ज़रिया तैयार कर दिया आप सबका, और बिशप साहब का ख़ास तौर पर हम धन्यवाद करना चाहते हैं, और उन डायसीसन टीम का सब लोग मिलजुल कर इस सेवा में लगे हुए हैं। और आज हम इस लायक हैं कि हम एक बार फिर एक दूसरे के साथ रूबरू, चाहे ऑनलाइन होने के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए ही, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर हम एक दूसरे के लिए दुआ और प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम सब दुआ करेंगे। और प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं। भाई गज़न के लिए आप प्रेयर नाम लिख कर के भी दे सकते हैं, गज़न साहब अगर, तो उनके लिए हम सब दुआ करेंगे। और ख़ास तौर पर हम मिस्टर मार्विन पेपर के लिए दुआ करेंगे, जो इस वक्त दाखिल हैं पीजीआई में, कल फोर्टिस में थे। और उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करना चाहते हैं जो इस वक्त किसी भी बीमारी की हालत में हैं और उनको किसी भी प्रकार की ज़रूरत है, चाहते हुए भी हम उनके पास नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम एक दूसरे के साथ फ़ोन के ज़रिए एक दूसरे की मदद कर पा रहे हैं। कोई ना कोई कांटेक्ट हमारे लिए खुदावन कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। आइए हम सब दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया। खुदावन आज का वचन होने दे कि हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाने वाला हो सके। और आज हम दुआ करना चाहते हैं उन सब अजीज़ों के लिए जो ऑनलाइन इस प्रेयर में शामिल हैं। और खुदावन होने दे कि हम सब मिलकर आए खुदावन आपके नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हों। और होने दे कि तेरे वचन के मुताबिक, तेरी शिक्षा के मुताबिक हम सब एक दूसरे से मेल और मोहब्बत और प्यार और इखलाक के साथ रहने वाले हो सकें। और खुदावन एक बार फिर हम सब मिलकर तेरी हम्द और सिताइश के लिए आगे आएं। और खुदावन हम सब मिलकर एक बार फिर आपके भवन में आपके रूबरू आपके सामने नतमस्तक हो सकें और एक मज़बूत कलीसिया के रूप में और एक मज़बूत मसीही बदन के रूप में आपके सामने खड़े हो सके। खुदावन धन्यवाद करना चाहते हैं उन सब अजीज़ों का जो इस प्लेटफॉर्म को खुदावन तैयार करते हैं। इस प्लेटफॉर्म को आए खुदावन एक ज़रिया बना दिया है डायसिस ऑफ चंडीगढ़ को अपने दूर दराज गांव तक पहुंचने के लिए। इवन ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम बाहर देशों तक भी अपने सरमन्स को, अपने आपके वचन को पहुंचा सकते हैं। खुदावन अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा, बहुत जगह से आपके लिए उन लोगों के लिए दुआओं के लिए रिक्वेस्ट्स आती हैं। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं उन सब अजीज़ों के लिए जो बाहर दूर देश में बैठे हैं। खुदावन हर एक को नाम बनाम
आपके हुजूर लेकर के आते हैं खुदावन। हर एक का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितने भी अजीज़ हमारे अमेरिका से ये देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट, या बाद में देखने वाले हैं, कनाडा से देख रहे हैं, इंग्लैंड से देख रहे हैं, भाई रॉबर्ट वहाँ पे बैठे इंग्लैंड में, और खुदावन उन सब अजीज़ों को आए खुदावन नाम बनाम आपके हुजूर लेकर के आते हैं। ख़ास दुआ मांगना चाहते हैं हमारे भाई अनिल गज़न का, जो हमेशा खुदावन तेरे नाम के जलाल के लिए, तेरे घर के कामों के लिए, तेरे चर्च के और कलीसिया के कामों के लिए तत्पर रहते हैं खुदावन। उन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है मिस्टर अनिल गज़न और मिसिज़ एबनेज़िया गज़न और पर्ल और एल्सा और एनॉइंटा मुंशी के लिए, जो छोटा बेबी है, छोटी बच्ची मुंशी बहुत प्यारी, और खुदावन आपने इस परिवार को ये एक बरकत के रूप में ये बच्चा दिया। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं। और आज जब हम देखते हैं कि वो बच्चा दुआ के लिए मोबाइल के सामने बैठ जाता है और अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर के दुआ करता है, खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं कि वो भी गाना गाती है, वो भी इंस्ट्रूमेंट बजाती है, ऑर्गन बजाती है। खुदावन इस छोटे छोटे तोतले बोलों में से आए खुदावन, आप उसको उसके परिवार को बरकत देते हैं खुदावन, क्योंकि खुदावन आपका कलाम कहता है कि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। अपने आप को बच्चों की तरह बना लीजिए, मन में कोई भी भेदभाव ना रखिए, कोई भी ईर्ष्या या द्वेष ना रखिए। खुदावन हमें इस लायक बना और ये समझ दे कि हम अपने आप को इन बच्चों की तरह बनाएं और बच्चों की तरह अपने मनों को बनाएं, ताकि हमारे मनों में कोई भी नाराज़गी, गुस्सा, द्वेष, ईर्ष्या, ये भावनाएं ख़त्म हों और हम सब आपके राज्य के अधिकारी होने वाले हो सकें। खुदावन ख़ास दुआ मांगते हैं हमारे अज़ीज़ मिस्टर मार्विन पेपर के लिए। खुदावन होने दे कि इस वक्त वो पीजीआई में दाखिल हैं, अपना पाक और शिफा भरा हाथ बढ़ाना खुदावन उनके परिवार को, उनकी हमारी आंटी बुजुर्गा को इस बुजुर्गी के आलम में संभालना, उनके बेटे को भी आए खुदावन ये हिम्मत और ताकत देना, ताकि वो अपने माँ बाप की सेवा अच्छे से कर सके। और खुदावन उन तमाम डॉक्टर्स और नर्सिस का धन्यवाद करना चाहते हैं जो इस वक्त इनका इलाज और मदद और सहायता कर रहे हैं। खुदावन होने दे कि वो मुकम्मल शिफा पाकर यहाँ से जाएं और खुदावन अपने परिवार में शामिल होकर के तेरी हम्द और सिताइश के लिए एक बार फिर खड़े हो सके। खुदावन धन्यवाद करते हैं आप कि उन तमाम अज़ीज़ों का जो हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। खुदावन ख़ास दुआ मांगना चाहते हैं सिस्टर रेनू के लिए, जो इस वक्त वो फिसल गई और उनको थोड़ा बाजू में चोट लगी। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अपना शिफा भरा हाथ बढ़ाकर उनको बचाया है। और खुदावन कोई भी दर्द और तकलीफ़ उनके शरीर में है तो खुदावन आज और इसी वक्त अपना बरकत और शिफा भरा हाथ बढ़ा करके उनको छूना और खुदावन उनको मुकम्मल शिफा देना, ताकि खुदावन आने वाले समय में वो भी इसी तरह तेरे नाम के जलाल के लिए वो परिवार इस्तेमाल होता रहे। और वो बेटी के लिए दुआ करते हैं जो इस वक्त दूर दराज बाहर देश में, खुदावन उनको भी आए खुदावन अपने पाक और शिफा भरे हाथ से बढ़ाकर छूना और पाक और आए खुदावन उनको मुकम्मल आए खुदावन तौर पे हिफाजत से रखना और अपने रहमत के फरिश्ते उनके साथ रखना। ख़ास तौर पर दुआ मांगना चाहते हैं डॉक्टर इमानुअल नाहर के लिए, जिनका कल बर्थडे था। आए खुदावन होने दे इस समय आए खुदावन आपने उनकी ज़िंदगी में एक और नया साल जोड़ा। खुदावन उनके ऊपर अपनी बरकत बढ़ा और शिफा भरा हाथ बढ़ाना, और खुदावन इसी तरह सेहत और तंदुरुस्ती देकर, उम्र की दराजगी देकर उनको भी अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। सिस्टर रेशमा और उनकी बेटी प्रियंका के लिए भी दुआ करते हैं। खुदावन हर एक को नाम बनाम आपके हुजूर लेकर के आते हैं। सिस्टर विक्टोरिया के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी बेटी के लिए, बेटे के लिए, हर एक को नाम बनाम है खुदावन आपके हुजूर लेकर के आते हैं। और होने दे कि आने वाले समय में आए खुदावन हम सब मिल कर के एक बार फिर आपके भवन में इकट्ठे होने वाले हो सके, और हमारे पासबान ख़ास तौर पर पादरी रेवरेंड डेंजल पीपल्स के लिए ख़ास तौर पर दुआ मांगते हैं। इस मुश्किल घड़ी में आए खुदावन आप उनको भी मुकम्मल तौर पे आए खुदावन इस बीमारी के मौसम में बचा करके रखना, और खुदावन
उनके बच्चों के लिए और सिस्टर जी के लिए, हर एक के लिए नाम बनाम दुआ मांगते हैं। उनको सेहत और तंदुरुस्ती देना और सबको उम्र की दराजगी देकर अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना है खुदावन। ये सभी दुआएं आए खुदावन, कुछ नाम अगर रह भी गए हों तो आप जानते हैं खुदावन, हर एक को आए खुदावन अपनी रूह का मसा देना और नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। और एक बार फिर हम अपने आदरणीय बिशप साहब के लिए दुआ मांगना चाहते हैं। आए खुदावन, उनको आए खुदावन सेहत और तंदुरुस्ती देना और उम्र की दराजगी देना, ताकि उनका जो बरकत भरा हाथ है अपनी कलीसिया के ऊपर इसी तरह बना रहे। खुदावन ये दुआ मांगते आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फ़ज़ल, पाक रूह की शराकत और रफ़ाकत उन तमाम मुक़द्दसों के साथ, ख़ास तौर पर उन सभी अज़ीज़ों के साथ जो हमारे साथ दुआ में शामिल हैं और बाद में जो दुआ देखने वाले हैं, खुदावन हर एक के साथ होना, आमीन। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे, और आने वाले एतवार को हम सब एक बार फिर खुदावन की हम्द और सिताइश के लिए इकट्ठे होंगे डायसिस ऑफ चंडीगढ़ के प्लेटफॉर्म के ऊपर। समय आपको बता दिया जाएगा, नया पोस्टर आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा, और उसका टॉपिक जो प्रेयर का टॉपिक होगा वो भी आपको व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए आप तक पहुंचाया जाएगा। आप सबको खुदावन बहुत बहुत बरकत दे, आमीन।